ये फिल्म अलाउड नहीं कर रही थी क्योंकि ऑफकोर्स सलमान भाई एक लार्ज इन द लाइफ इमेज है उनकी। तो और ये फिल्म जो है बहुत ही लाइक उस लेवल पे सलमान भाई की प्रेजेंस से हो सकता है। जब इस तरह का अप्रिशिएशन मिलता है तो कितना हौसला बढ़ता है ना, लोग वन लर्नर आपके डायलॉग आपका स्किल फिल्म याद करते हुए ऑडियंस में करती है। ऑफकोर्स अच्छा तो किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और एक मोटिवेट करती हैं ये जो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आगे भी नेक्स्ट जो आप फिल्म करोगे उसी शिद्दत के साथ करो, उसी ऑनेस्टी के साथ करो, क्योंकि वही चीज़ें कनेक्ट होती हैं। विकी अली की अगर मैं बात करूँ, आप सलमान के साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे बजरंगी भाईजान में, ये इस फिल्म का आप कैसे हिस्सा बने जाना चाहते हैं? इस फिल्म का सुहेल भाई ने वन लाइन मुझे बताई थी एक बार, तो वन लाइन बहुत बढ़िया थी इसकी। तो फिर मैंने बोला ऑफकोर्स मैं करना चाहूँगा इस फिल्म को। तो फिर सुहेल भाई ने फिर इस फिल्म में लाइक जैसे स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसमें डायलॉग्स ऐड किए, फिर ये सारी चीज़ें, फिर पूरी प्रोसेस शुरू हो गई। क्योंकि उनका जैसे मानना है सुहेल भाई का कि अगर हम कोई एक्टर अगर को हम माइंड में रख के फिल्म लिखते हैं तो बहुत ईज हो जाता है फिल्म लिखना, फिल्म के डायलॉग्स बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस से स्टार्ट किया था एक्चुअली इस फिल्म को सुहेल भाई ने। ओके, क्या ये बजरंगी भाईजान से पहले की मुलाकात की बात है या बाद की? नहीं, बजरंगी भाईजान के टाइम की बात है, जब मैं बजरंगी की शूटिंग कर रहा था। हम लोग कश्मीर में थे, तो सुहेल भाई आए थे मिलने के लिए, और मैं ये रात में पहुँचे कश्मीर, और मैं तब तक शूटिंग करके सो गया था। तो सुबह इनको जाना था अर्ली मॉर्निंग, तो बिना मिले ही ये वापस आ गए थे बॉम्बे में। तो फिर मैं बॉम्बे आया बजरंगी की शूटिंग ख़त्म करके, फिर बाकायदा फिर हम लोग बैठे, फिर डिटेलिंग पे बैठे, फिर उस तरीके से फिर स्टार्ट हुई फिल्म। ओके, सलमान भाई को पता चला कि आप इस तरह के सोहेल इस तरह का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सलमान पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे? नहीं, नरेशन हुआ था तब वो सलमान भाई ने वो पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और बहुत ही मज़ा आया था उनको। तो तब से वो चाह रहे थे कि वो एक रोल भी करें इसमें, बट ये फिल्म अलाउड नहीं कर रही थी क्योंकि ऑफकोर्स सलमान भाई एक लार्ज इन द लाइफ इमेज है उनकी। तो और ये फिल्म जो है बहुत ही लाइक उस लेवल पे सलमान भाई की प्रेजेंस से हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है इस फिल्म में। तो क्योंकि उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो इसमें शायद वर्क नहीं करता। ओके, जिस तरह से आप बता रहे हैं हल्की फुल्की लाइट फिल्म है, कहीं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म की याद दिलाई जिस तरह से आप? अब ये तो देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह की लाइट फिल्म है ये। जैसे मैंने बताया कि लाइट फिल्म भी है ऑफकोर्स, और एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग फिल्म भी, बहुत इंस्पायर करेगी, और ख़ासतौर से उन लोगों को इंस्पायर करेगी जिनकी जर्नी होती है, जो 0 से 100 तक जाते हैं। तो वो वैसा है। आप कितना रिलेट करते हैं अली के किरदार से, क्योंकि आपकी भी एक अलग तरह का संघर्ष रहा है, एक अलग तरह की जद्दोजहद रही है? मैं तो ऑफकोर्स रिलेट ही करता हूँ, और मैंने जैसे बताया कि वो भी बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लाइफ, जिनका करियर बहुत छोटे उससे शुरू हुआ था, और एक अचीव करने के बाद एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं। वो सारे लोग इस फिल्म को कनेक्ट करेंगे एक्चुअली। ये सारा का सारा, अगर आप फिल्म क्रिटिक की बात करें या जर्नलिस्ट की बात करें या मीडिया की बात करें या विकी अली की अनुफेलर की बात करें, सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है, एज एन क्योंकि आप ही पूरी फिल्म को लेके जा रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पूरी फिल्म आपके कंधे पे। फिल्म जो है ना हमेशा कभी भी किसी एक के कंधे पे नहीं होती। और आई थिंक जिसमें इस फिल्म में जितने भी किरदार हैं, कलाकार हैं, एक्टर्स हैं जितने, चाहे वो सीमा बिस्वास हों, निकेतन धीर हों, जस अरोरा हों, सीमा जी हों, अरबाज भाई हों, है ना, सब ने कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया है, जिनका होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से फिल्म बनी है। तो जितना मेरे कंधे पे है उतना उनके कंधे पे भी है फिल्म। ओके, तीनों के साथ आप काम करते हैं, सोहेल जी के साथ, सोहेल भाई के साथ एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, सलमान जी के साथ स्क्रीन अरबाज के साथ भी काम करते हैं। क्या मुख्तलिफ है तीनों, अगर खान्स की हम मैं बात करूँ, सोहेल, अरबाज और सलमान?
मुख्तलिफ तो यही है कि तीनों अलग अलग सोच के इंसान हैं, अलग अलग थॉट हैं, लेकिन एक ही माँ बाप के बेटे हैं। हर एक का स्टाइल, जैसे आपने कहा लादेन लाइफ सलमान का अपना नजरिया है फिल्म मेकिंग को देखने का, पूरे प्रोसेस को देखने का। सोहेल एज डायरेक्टर हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। उस लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने जुदा हैं जुदा, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल अलग। किसी भी, ये सबसे अच्छी जो मुझे जो इंस्पायर की इन तीनों में, एक सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों के थॉट बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई भी एक ब्रदर जो है दूसरे ब्रदर से इन्फ्लुएंस्ड थॉट वाइज इन्फ्लुएंस नहीं है। सोहेल भाई का अपना अलग थॉट है, अलग तरीके से सोचते हैं। अरबाज भाई का है, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। और सलमान भाई तो बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचते हैं। तो तीनों का अलग अलग थॉट है, कहीं से मैच नहीं है। तो ये एक ख़ास बात है। जब फिल्म का पहला पोस्टर, दूसरा पोस्टर हुआ जहाँ अरबाज बैग लेके आपके साथ खड़े हुए हैं गॉल्फ का, उसके बाद भी बड़ा अच्छा रहा। पोस्टर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। उस बारे में क्या कहना है? और अरबाज आप वहाँ पे आप मालिक हैं और वो आपके साथ आपको असिस्ट कर रहे हैं, बैग कैरी कर रहे हैं। उस पोस्टर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, इस बारे में क्या कहना है? वो एक्चुअली सीन है, एक्चुअली फिल्म में वो सीन का एक हिस्सा, और बहुत इम्पोर्टेंट सीन है वो फिल्म में, जहाँ पे अरबाज भाई जो है वो टेडी का पूरा किट उठा के चल रहे हैं, है ना, और मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ। वो फिल्म का एक बहुत ही क्रिटिकल सीन है। ओके, गोल्फ को लेके आपने कभी लाइफ में गोल्फ खेला था इस फिल्म से? मैंने कभी गोल्फ देखा भी नहीं था, सच बताऊँ। मैं टीवी पे कभी देखा था और ये सोच के, यार ये इतना पास में गड्ढा है, इतनी देर क्यों लगा रहा है, ये डाल देना गड्ढे में तो डालना है। लेकिन जब खेलना शुरू किया तब पता चला कितना मुश्किल है। कितनी कंपैरिजन होगा कि आपको लगता है, क्योंकि फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर है और भी बहुत सी फिल्म स्पोर्ट्स पे आके जा सकती हैं, क्या कंपैरिजन होगा आप दोनों? नहीं, कंपैरिजन की तो किसी फिल्म से, हर फिल्म का अलग अलग फिल्म होती है, उसकी अलग अलग स्पिरिट होती है, अलग अलग थीम होता है, अलग अलग एसेंस होता है फिल्म का। कि आप पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म है, लेकिन हो सकता है डायरेक्टर, दूसरा जो डायरेक्टर है वो कुछ और कहना चाह रहा हो। लव स्टोरीज़ के ऊपर करोड़ों फिल्में बनती हैं, है ना, लेकिन हर डायरेक्टर का यही होता है सोच कि मैं इस लव स्टोरी से ये कन्वे करना चाहता हूँ। कि इसमें आपका लव इंटरेस्ट अमेरा है, उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? एमी जैक्सन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कमाल की मतलब स्पिरिट है इनके अंदर जो है। रोमांटिक सीन करने में कितना, क्योंकि जो आप ऑलरेडी एक माउंटेन मैन राधिका के साथ कर चुके हैं, हाँ, कुछ तजुर्बा तो वहाँ से भी हासिल कर लिया होगा। हाँ, रोमांटिक काफ़ी तजुर्बे हासिल किए मैंने। हुमा कुरैशी के साथ भी किया, है ना। फिर थोड़ा सा तजुर्बा डगमगा गया था जब मैं बाबू मोशाय बंदूकबाज कर रहा था, तो वो भी एक तजुर्बा था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे करके जो है वो एमी जैक्सन के साथ फिर काम करना शुरू किया, तो मतलब सिक्का चल गया। उसके अलावा अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में, आप नंदिता के साथ आपने फिलहाल छोटा सा किरदार था कि बहुत इंप्रेसिव किरदार था, उनके मंटो भी कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में मंटो कर रहा हूँ नंदिता के साथ। ऑफकोर्स बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, और मंटो मतलब मेरी नज़र में वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं वो। और उस वक्त पे जब अशोक कुमार और हमारी इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त के राइटर हैं। फिर पोस्ट पार्टीशन के बाद फिर वो शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो उनकी लाइफ के ऊपर है कि यहाँ से शुरू होती है उनकी लाइफ, पाकिस्तान में जाके जो है कैसे उनकी जर्नी कैसे ख़त्म होती है, उस चीज़ के ऊपर है। क्योंकि क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो फ्रीकी अली का हिस्सा बना? फ्रीकी अली एक हर उस इंसान की कहानी है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है और कुछ कर दिखा देता है। और हर इंसान जो है लाइफ में ऑफकोर्स कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो इसलिए वो कनेक्ट करती है सबसे, आम लोगों से, स्पेशली आम लोगों से कनेक्ट करती है वो। तो इसलिए देखना है।